सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ शॉर्ट सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट करी है फॉर आर CDES 1 2025 एग्जाम। शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट है, ठीक है। काफ़ी लोग शॉर्ट शॉर्ट लिखते हैं कमेंट में, तो शॉर्ट है, हम लोग छोटे छोटे शॉर्ट ले रहे हैं। ऑलराइट, तो हम लोगों ने अभी तक 2 शॉर्ट लिए हैं। पहले वाले शॉर्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट वाज USDA का जो सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है। दूसरे हमने में पढ़ा विजयनगर एम्पायर के बारे में। और आज के लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। आप में से जैसे मैं बोलता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, तो उसी पे हम लोग रखेंगे। तो कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पे श्री जी का कमेंट आया था, तो श्री जी की डिमांड पे जो है हम कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन सीखेंगे। और साथ ही साथ अभी जो रिसेंट में जितने भी PYQs पूछे हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं आपके CDES CAPF या फिर NDA एग्जाम में कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से, वो भी हम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम गवाए। मतलब यहाँ पे अगेन मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। यहाँ पे हमारा मोटो क्या है? मोटो ये है कि बड़े ही कम टाइम में जितने से हमारा क्वेश्चन बन जाए। मतलब पहली बात तो बड़े ही कम टाइम में हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम लिए हुए नहीं, बहुत ही कम टाइम में जितने से हमारा काम चल जाए, बस उतना ही हमें करना है, ठीक है। और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, वो उसकी मेरी गारंटी है। लेकिन ये भी मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन आप रेगुलर रहिएगा। काफ़ी लोग के, और साथ ही साथ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वैसे मैं वीडियो में बोलता नहीं हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं उनको नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं। पता नहीं क्यों वीडियो बताते हैं प्राइवेट करके, पब्लिक नहीं करना चाहिए, लिस्टेड जो भी हो, लेकिन आप नोटिफिकेशन बेल को जो है प्रेस करके रखिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें हर एक लेक्चर के। और जैसे कि मैंने ये बता रहा था आपको कि काफ़ी लोग बोलते रहते हैं सर एटलीस्ट 100+ वीडियोस दीजिएगा। तो नंबर ऑफ़ वीडियोस तो मैं आपको अभी काइंड ऑफ प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, ये तो पक्की बात है कि जितना बढ़िया आपका रिस्पांस रहेगा उतना ही मेरा भी एक्साइटमेंट रहेगा, मेरी भी एनर्जी रहेगी, और मैं और ज़्यादा नंबर ऑफ़ वीडियोस, यानी कि आपका जो रिस्पॉन्स है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ़ वीडियोज़। ऑलराइट, तो और कुछ लोग वन शॉट को लेके ही बोल रहे थे। अगेन वो देखते हैं भी वन शॉट का जैसा जो आपका रिस्पांस रहता है उसके हिसाब से, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पे। सारा क्वेश्चन बन जाएगा कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का, बस इतना समझ लो, ABCD, ठीक है। ABCD आप समझ लो, कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आपके हाथों में होगा। देखो ये थे कौन ये कोएपन? तो ये व्लादिमीर कोएपन करके थे, रशियन जोग्राफिस्ट थे। इन्होंने साल 1884 में, जिस साल कांग्रेस बनी उससे एक साल पहले, एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। क्या दिया? एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जिसके तहत हमें इन अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ना है कि ABCDE का इनका मतलब क्या है। तो A का मतलब होता है यहाँ पर ट्रॉपिकल, ठीक है। ट्रॉपिकल का मतलब आई होप जानते होगे आप कि ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके बीच का जो एरिया होता है उसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ठीक है। B को भी छोड़ दो, C पे आओ। C होता है आपका वार्म टेम्परेट। क्या है? वार्म टेम्परेट। अब टेम्परेट क्या होता है? टेम्परेट होता है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ। यानी कि ये वाला एरिया, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन, नॉर्थ टेम्परेट एंड साउथ टेम्परेट। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये जो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके जस्ट ऊपर ठंडा ठंडा लगने लगता है, इसके जस्ट नीचे जाओगे तो एकदम ठंडा ठंडा लगने लगेगा। धीरे धीरे ग्रेजुअल होता होगा ना वो, तो इसी के ऊपर, मतलब कि जस्ट इसके ऊपर जाएंगे तो उसको हम टेम्परेट ना बोल के वार्म टेम्परेट बोल देते हैं, ठीक है। इसको वार्म टेम्परेट बोल देते हैं। तो वार्म टेम्परेट समझ में आया आपको, ठीक है। देन क्या है? देन है डी का मतलब होता है कोल्ड, ठंडा, स्नो, बर्फ़, फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल में बर्फ़ पड़ रही है, ठीक है। मंगल नहीं वाला, जंगल में बर्फ़ पड़ रही है। ई से है आपका टुंड्रा टाइप। टुंड्रा का मतलब होता है जो परमानेंट फ्रोजन होता है, काइंड ऑफ, ठीक है। परमानेंट फ्रोजन टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं ई। ये चीज़ आप, तो बी को क्यों छोड़ दिया सर? बी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बी जो है ये टेम्परेचर के बेसिस पे नहीं। टेम्परेचर के बेसिस का मतलब यहाँ पे जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर होता है सबसे ठंडे महीने का, कोल्डेस्ट मंथ का, वो 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। 18 डिग्री सेल्सियस और ग्रेटर देन दैट। सी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये सेम चीज़, एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ, ये -3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है और 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, यानी इसके बीच में होता है ये, ठीक है। कोल्ड एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ कितना होता है? -3 डिग्री सेल्सियस और बिलो।
और जो टुंड्रा टाइप होता है ई, ठीक है, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ नहीं, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑल मंथ्स इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा। सर बी को क्यों छोड़ रहे हो, ये तो बता ही नहीं रहे हो। तो बी को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये टेम्परेचर के बेसिस पे नहीं है, तो फिर ये प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे है। यहाँ पे मेन ये है कि यहाँ पे इवेपोरेशन इज ग्रेटर दैन प्रेसिपिटेशन, यानी कि यहाँ पे बारिश उतनी नहीं होती जितनी की इवेपोरेशन हो जाती है। तो ये आपका एक तरह से ड्राई क्लाइमेट को दिखा रहा है। और ये तो आई होप आपको पता होगा वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। वेदर होते हैं आपके एक तरह से शॉर्ट टर्म चेंजेस, और क्लाइमेट होता है क्या, क्लाइमेट होता है जहाँ पर हम 30 साल का डेटा लेते हैं और उसके बेसिस पे किसी जगह का एक टैग लगाते हैं, ठप्पा लगाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी सिटी में आज बारिश हो रही, दैट डजंट मीन कि माई सिटी हैज़ अ रेनी क्लाइमेट। हो सकता है आज बारिश हो रही हो तो आज का वेदर रेनी हो सकता है, बट क्लाइमेट तो मैं 30 साल का डेटा लूँगा, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। ऑलराइट, तो क्या अब इससे क्वेश्चन बन जाएगा? नहीं, बस ए बी सी डी कैपिटल वाली सीख ली, अब ए बी सी डी थोड़ी सी स्मॉल वाली सीख लो। स्मॉल वाली मतलब, स्मॉल वाली का मतलब है छोटी वाली, जैसे कि स्मॉल एस, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ, ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन अभी बन जाएगा। तो एस, स्मॉल एस का मतलब होता है समर ड्राई, जहाँ गर्मियों में बारिश ना हो। अब जैसे कि मान लो मुझे एक एरिया का इक्विपमेंट क्लासिफिकेशन करने को बोला गया, बोला कि कोडिंग करो तुम, और वो ट्रॉपिकल जगह में पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती है, और वहाँ पे गर्मियों में बारिश नहीं होती। तो मैं क्या लिख दूंगा, ट्रॉपिकल है, गर्मियों में बारिश नहीं होती, खत्म, ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। तो ये होता है इक्विपमेंट क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, डब्ल्यू की अगर बात करेंगे तो ये होता है विंटर ड्राई, जहाँ पर सर्दियों में बारिश ना हो, जो कि हमारे इंडिया के ग्रेटर पार्ट में ही होता है। हमारे यहाँ सर्दियों में उतनी बारिश नहीं होती जितनी गर्मियों में होती है ना। एम का मतलब होता है मॉनसून टाइप, मॉनसून टाइप जहाँ पे सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड देखने को मिलता है। एफ का हम याद करते हैं फुल बारिश से, फुल बारिश मतलब धमाधम बारिश होती है यहाँ पे। और एक और लेटर ध्यान रख लेना, ठीक है, मेरी तरफ से, वो है कैपिटल डब्लू। ये स्मॉल डब्लू से कंफ्यूज मत करना, ये कैपिटल डब्लू है, तभी बड़ा सा ड्रॉ किया हूँ। इसका मतलब होता है डेजर्ट, रेगिस्तान, बस खत्म, क्वेश्चन बन जाएगा, बनाओ, ठीक है। ये इंडिया का है लेकिन छोड़ दो, अभी तुम खुद से बनाओ, या तो अगर देखना है तो देख सकते हो। चलो मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया का ही है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में एकदम ठंडा ठंडा रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा थोड़ा थोड़ा सा पोलर टाइप, टुंड्रा टाइप तो नहीं, लेकिन इसको पोलर टाइप बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ, कहाँ पर आ जाएं, नीचे आ जाएं सबसे पहले, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है, तो इसके नीचे होगा आपका स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए, हर जगह कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, ठीक है। अब यहाँ कैपिटल बी इसलिए है बिकॉज ये ड्राई रीजन्स है, जो ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट होता है, इसलिए। अब यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल एस का यूज़ क्यों किया है? आपको पता है कि जब मानसून आता है इंडिया में तो अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच के लिए ये जो तमिलनाडु है ये रेन शैडो एरिया में होता है, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है पैरेलल निकल जाती है ईस्टर्न घाट की, तो यहाँ पर गर्मियों में बारिश नहीं होती है। जो मानसून लौटता है, जिसको रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, वो बारिश करके जाता है यहाँ पे विंटर्स के टाइम पे। तो समर्स तो ड्राई रहती है ना, तो ए एस यूज़ हो गया। यहाँ पे मानसून देखने को मिलता है और विंटर्स में बारिश नहीं होती है, तो विंटर ड्राई होती है, तो ए एम डब्ल्यू हो गया। लार्जर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू हैज़ द इक्विपमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ए डब्ल्यू। राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में आ जाओ, यानी अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जहाँ डेजर्ट है, डेजर्ट का मतलब कैपिटल बी होता है, कैपिटल डब्ल्यू होता है। कैपिटल बी का मतलब होता है जहाँ पर ड्राइनेस होती है, जहाँ पर इवेपोरेशन बहुत होता है। बस ये सब एच एस ये जो सब आगे लिखे ना, ये सब भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। बस इतना जो जितना मैंने बताया उतना सफिशिएंट है। अब यहाँ से जा रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जस्ट ऊपर हमें पता है कि टेम्परेट है, तो ये तो वार्म टेम्परेट होगा। वार्म टेम्परेट के लिए कैपिटल सी यूज़ करते हैं, डब्ल्यू विंटर ड्राई, और जी यहाँ पे गंगा घाटी है, गंगा वैली के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ई मैंने बता ही दिया है। और अरुणाचल वगैरह में डी एफ सी, डी एफ सी मतलब डी का मतलब है फॉरेस्ट, तो ये आपका फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट रिपोर्ट भी अभी रिसेंट आई है, इस पर वीडियो चाहिए क्या आपको, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो डी का मतलब है फॉरेस्ट, और कोल्ड स्नो, यहाँ पे ठंडक भी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन कर लेते हैं एक एक करके, कहाँ छुप गए, चलो। तो ये वाला करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप्स वेपन स्कीम इज बेस्ट suited टू डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान। डेजर्ट है, डेजर्ट है, डेजर्ट है, ट्रॉपिकल मानसून, विंटर ड्राई, ट्रॉपिकल विंटर ड्राई, वार्म टेम्परेट विंटर ड्राई, गंगा वैली, ये तो हमारा गंगा वैली में है ना,
नदर्न प्लेन्स में व्हाट डज BW स्टैंड फॉर एज पर दी कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो BW का मतलब क्या है? तो BW का मतलब है डेजर्ट, स्टेपी, डेजर्ट, टुंड्रा या फिर मेसोथर्मल। तो आंसर क्या होगा? डेजर्ट क्लाइमेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइस कैप क्लाइमेट इज और आर करेक्ट। तो आइस कैप क्लाइमेट के रिगार्डिंग क्या सही है? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। इन द क्वेपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन द आइस कैप क्लाइमेट इज सिग्निफाइड बाय द लेटर EF। आइस कैप जहाँ पर परमानेंट फ्रोजन टाइप रहता हो तो EF हम डिनोट करते हैं, E बिल्कुल कैपिटली। इट इज़ द अर्थ्स मोस्ट सेवियर क्लाइमेट वेयर द मीन मंथली टेम्परेचर इज नेवर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस से, सॉरी नेवर अबव 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से मीन टेम्परेचर, मंथली टेम्परेचर की बात करें, वो अबव 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता, ये भी सही है। दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन दी पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालय। तो देखो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय में तो ये नहीं देखने को मिलता है, बिकॉज ये है आइस कैप क्लाइमेट जहाँ पर कभी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता ही नहीं है। लेकिन पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय नो डाउट ये जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से आपको नीचे तक जाता है, लेकिन कोल्ड मंथ्स में, समर्स के टाइम पे थोड़ा सा 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। तो ये परमानेंट फ्रोजन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर B 1 and 2 ओनली होगा, क्योंकि ये परमानेंट फ्रोजन नहीं रहते हैं टुंड्रा की तरीके। ठीक है, अगला है आपका ये मैचिंग करना है क्वेपन्स टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड एरिया ऑफ अकरेंस। AMW, CWG, AS और BWHW। तो बड़ा आसान है। AMW हमने देखा था वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, गंगा वैली, ठीक है, गंगा प्लेन 4। AS ये कोरोमंडल कोस्ट आ जाएगा आपका, कोरोमंडल कोस्ट जहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है, समर ड्राई होती है। और BWHW तो ये हमारा वेस्ट कोस्ट ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, अरे यार वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान, यानी कि आपका 3 हो जाएगा। 2413 ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अगला करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन तो और भी थे यार, इतने जल्दी में कैसे ख़त्म हो सकता है। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेपन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, मतलब ऊपर वाला कर चुके हैं ऊपर, ठीक है। ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट। तो आई थिंक आप ये कर लेंगे, बताओ जल्दी से। ठीक है, आपको बताना है ग्रेट जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे कौन सा है, वही जो गंगा वैली है। आंसर आपको कमेंट में देना है। और अगला वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया कर लें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और लाइक वाइक भी कर दिया करो यार वीडियो को, है। चलो भाई, थैंक यू।